शुरू करो। रोल एवरीवन रेडी सर ये फिल्म आपके दिल के कितने करीब है बताएं। हर फिल्म हमारी करीब होती है बिकॉज हर फिल्म हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पसंद होती है, तो हर फिल्म हमारे दिल के करीब ही होती है। और सर इसमें इसके रोल के बारे में बताएं। रोल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोड्यूसर जी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने ये कर लिया। Sorry, I just want to say I'm very happy to work with Sunny. He's my most favorite. सर फिल्म में ऐसा क्या एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से आपने फिल्म को चुना? नहीं, इसके कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात करना बड़ा ये वक्त सही नहीं है, बट इसलिए हम बात करें क्योंकि आप सब आ गए हो, तो डेफिनेटली ये हमारी फिल्म है एंड बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। प्रीति का बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड वी ऑल एंजॉइंग द होल फिल्म एंड होप दैट यू ऑल विल ऑल्सो लव द फिल्म जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं। इतनी भी पुरानी यादें नहीं थी, बट yes, there was a break, but I'm very very happy to be back on these sets and I've always loved the Deol family. They've always been very close to my heart. इनसे मैं थोड़ा डरती थी पहले, बट yes, ये बहुत actually I'm very happy to do this film क्योंकि बहुत मज़ेदार फिल्म है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म जहाँ की शॉट करते करते भी बहुत मज़ा आया है एंड येस इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद सनी बिकॉज ही मेक्स लाइफ ईजी। अभी देखिए, अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, भैया जी सुपरहिट की बात कर रहे थे और ये हो गई है एंड थैंक यू वेरी मच एंड होप टू स्पीक टू यू सून द मिनट द होल वी रैप अप विद द शूटिंग, सो thank you very much. हाँ जी, just want to say thank you for coming. I know Kandivali is so far away. बोरीवली, हाँ जो भी है, कोई तो विली है और बारिश भी हो रही है, so thank you all for coming and we really appreciate all of you coming here and please ये पिक्चर थिएटर में जाके देखना, टिकट खरीदना और अच्छा रिव्यू देना। ओके आज हम आए थे यहाँ पे ऑन लोकेशन के लिए, तो आज का सीन तो एग्जैक्टली नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या है ओवरऑल कुछ कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। काश मैं और बता सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा ना, एक तो एज एन एक्टर अपने बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। I can praise you if you want. No, that's क्योंकि आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ तो कैरेक्टर के ये मूछिए हैं और भैया जी है, टिक्का लगा हुआ है और यूपी बिहार की पिक्चर है। मी तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ इस पिक्चर में। माई कैरेक्टर आई थिंक आई एम जस्ट बीइंग लिटिल सेल्फिश क्योंकि यूर राइट, मैं थोड़े टाइम के बाद फिल्म कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट द प्रॉपर प्रोमो टू कम अप एंड फिर आप बताना आपको कैसे लगा, पर इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लॉट ऑफ फन। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। बस मेरी चप्पल मत दिखाना। पीछे वाला बोर्ड आ रहा है ना, बोर्ड आ रहा है ना, चलो दीपक पीछे ऐसा लग रहा है गली से रिलीज हो रही है। एक्साइटमेंट मुझे बहुत है कि गदर जैसी कॉलोसल हिट जो इंडस्ट्री की अब तक सबसे बड़ी हिट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट रही है।
ओके सही से बेटा कंप्लीट ना ओके स्टार्ट करें। सॉरी मैम, आप इजाज़त दो तो। सॉरी मैम। तो ऑफ कोर्स गदर के बाद जो हिंदुस्तान की जो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है अब तक, गदर की रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने तोड़ी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि मैं सनी देओल के साथ वापस बड़े पर्दे पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उत्साहित और खुशी ऑडियंसेस को होगी और बेसब्री से इंतज़ार ऑडियंस करेगी। लेकिन ये एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गदर पार्ट 2 नहीं है। ये एक सीरियस फिल्म, जैसे गदर की लव स्टोरी एक सीरियस कहानी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म है। तो सनी जी और अमीषा, जो तारा सिंह और सकीना की जोड़ी थी, वो एक अलग रूप में आपके सामने आ रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन से जाना कि ये गदर रिक्रिएशन होगा, वो गलत होगा। ये एक्सपेक्टेशन से जाओ कि यही जोड़ी कुछ और करेगी, कुछ अलग अंदाज से आएगी बड़े पर्दे पे। ये अगर ऑडियंस ध्यान रखेगी तो उनको ये फिल्म में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपकी भूमिका के बारे में बताइए इस फिल्म के। What character you are playing in this movie? इट्स अ फन कैरेक्टर। मेरी भूमिका बहुत ही अलग भूमिका है। मैंने हिंदी फिल्म में ऐसी भूमिका अब तक निभाई नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ बोलना इसके बारे में बहुत ज़्यादा जल्द होगी। जब फिल्म हम लोग पास आएंगे रिलीज़ के, तब प्रोमो से और हमारे इंटरव्यू से आप खुद ब खुद पहचानने लगोगे कि शायद मेरा रोल क्योंकि क्या है। फिल्म उत्तर भारत, बिहार, यूपी से जुड़ा है, आपने कितना उस लहजा को अपनाया है? मुझे गाइस यार, मुझे वो लहजा इतना अपनाना नहीं पड़ा। ये प्रीति जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया है और सनी जी ने भी। मुझे थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर दिया गया है, जो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश और स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो ग्लैमर कोशेंट इस फिल्म का है, जो एक्चुअली नॉन यूपी है, वो मैं इस फिल्म में कर रही हूँ। तो जो स्टाइल आएगा, जो फैशन आएगा, वो सब मेरे थ्रू आएगा इसमें। प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, जो पर्दे के पीछे भी हो रही है, जो कैमरा के पीछे भी हो रही है। हर किसी का ध्यान, एक्टर्स के डेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंसेस को प्लेस में रखते हुए, लोकेशंस, रेकीज़ पे जाना, हर चीज़ को। और अमीषा पटेल प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जहां हम हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक हमारा हर चीज़ बेहतरीन ए ग्रेड है। तो देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट बहुत जल्द एक दूसरे के आसपास रिलीज़ होगी। एक कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहो ना प्यारे आई थी और फिर मेरी अगली रिलीज़ गदर थी। तो सनी जी और मेरा कुछ स्टार्स, मेरे स्टार्स हमारे ऐसे कि एक के बाद हमारी फिल्म आ जाते। तो ऐसी मेरी डेब्यू होम प्रोडक्शन भी देसी मैजिक और फिर भैया जी सुपरहिट, ये दोनों भी साथ में ही एक के बाद एक आएंगे। तो आई होप दोनों वैसे ही सफल रहे जैसे कहो ना प्यारे और गदर रही थी। फिल्म लीक हो रही है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। जो भी फिल्में लीक कर रहा है ये हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग इतना पैसा, इतना मेहनत खर्च करके फिल्में बनाते हैं, इतना टाइम देते फिल्मों के लिए, और फिर लोग लैपटॉप पर अपने फ़ोन पे देख जाते हैं और थिएटर में कोई नहीं जाता। बहुत गलत बात है। और जो भी ये कर रहा है, ख़ास करके लास्ट पिछले महीने में, उनको आई होप जल्दी पकड़ा जाए और सज़ा मिलनी चाहिए। 2013 के बाद 2016 3 साल का गैप हमेशा, तो क्या कुछ खास वजह रही है 2016 में? अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, 2 फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी, और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। तो एक प्रोड्यूसर को अगर एक प्रोड्यूसर बनना है एक एक्टर को, तो थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ता है फिल्मों से और अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देना पड़ता है। तो टाइम तो लगता ही है ना। हमेशा काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हो, तो फिटनेस को लेकर कितनी मेहनत की है इस फिल्म में? मैं हमेशा से फिट थी, लेकिन रोल के हिसाब से जब फिटनेस करना पड़ता है तो मैं वो थोड़ा और ध्यान दे देती हूँ। देसी मैजिक एक्चुअली के लिए, क्योंकि वो डबल रोल है,
तो उसके लिए खास करके मुझे फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और फिर जब भैया जी सुपर हिट मुझे ऑफ़र की गई थी तो एक बहुत ही ग्लैमरस रोल, तो उसके लिए भी फ़िटनेस ज़रूरी था। तो ऑफ कोर्स और रोल के अलावा मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि हर एक इंसान को फ़िट रहना ज़रूरी होना चाहिए। ये सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, एक अंदरूनी फ़िटनेस होना चाहिए। अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि एंड में ये हेल्थ पे असर करता है एंड यू शुड ऑलवेज़ बी हेल्दी।